डाउरी का जो मामला है वो भी कम होता है और रुक भी जाता है कभी कभी। और बाकी जो है वो और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि सबने जो बताया जैसे कि वेस्ट बंगाल में कि 498A और डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग भी इसमें ज्यादा केसेस करते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ज्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है जैसे कि अनिल ने बताया कि वो खुद नहीं चाहते हैं। और एक बात है कि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में ट्राइबल भी ज्यादा है, जैसे कि बांकुड़ा, पुरुलिया, 24 परगना, नॉर्थ साउथ में भी बहुत सारे हाई सुंदरबन एडजस्टेंट एरिया में वहाँ पे जो है ना वो लड़की लोगों को डाउरी लड़की लोग मतलब हाँ वो ससुराल से दिया जाता है। हाँ तो इसलिए उसमें मैं जो सोचती हूँ कि ट्राइबल में लड़की लोगों का इज्जत ज्यादा है क्योंकि उनका जो कस्टमरी लॉज है वो बहुत बेहतर है। फिर भी कल दे डू नॉट बिलीव इन द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम, तो उन्होंने तो कंप्लेन नहीं करना चाहते मगर कभी कभी अगर मोटिवेट होकर हमारा बात से करते हैं फिर भी अच्छा कुछ नहीं उनको मिलता है क्योंकि करने में अरेस्ट करने में पुलिस को ब्राइट देना, पुलिस समटाइम पुलिस कॉल का प्रोफेशनल कि उसको रुपया की जरूरत है सुनाई में एफआईआर कराने के लिए, मुझको रुपया की जरूरत है अरेस्ट करवाने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो आपका शुभ नाम? मैं श्रेया, इटालियन कोलकाता से। मैं सिर्फ 3 मुद्दे रखना चाहती हूँ और वो भी इस बच्चों के साथ जो कनेक्टेड है क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो गुस्सा आएंगे क्योंकि लंच टाइम भी होने वाला है। एक तो मुद्दा है जो बेसिक मुद्दे हैं कि सालों से हम लोग ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी इसके ऊपर चर्चे करते आए हैं कानूनी रूप से। और उसी दिन पिछले हफ्ते हमारे वकील फ्रेंड्स और हम बात कर रहे थे कि और अभी भी सुबह में भी ये बहुत बात आई कि डाउरी शब्द वो डेफिनेशन जो डाउरी की है वो डाउरी के शब्द के ऊपर हम लोग नहीं देखना चाहिए। ये जो हर समय जो वायलेंस की बात आते हैं डाउरी रिलेटेड जो इश्यू है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और उसके लिए भी कानून के मुद्दे भी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि डाउरी लेना देना वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी गलत है, डाउरी एलिमिनेशन एक्ट होना चाहिए, ये प्रोहिबिशन की बात नहीं है। तो हम क्यों नहीं चर्चा करें कि ये मुद्दे के ऊपर कि हमें क्यों डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के ऊपर चर्चा करना चाहिए। डाउरी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्योंकि सब वायलेंस रिलेटेड इश्यूज है और खास करके अनु जी जो लिंकेजेस बताए वो भी हम बताना चाहते थे कि जब ये लिंकेजेस सब फीटिसाइड के साथ है या चाइल्ड मैरिजेस के साथ है, सब लिंकेजेस है, सब वायलेंस के साथ ही लिंकेजेस है और ज्यादातर जो केसेस भी आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आ रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ज्यादा मजबूत करे, उनके अंदर ज्यादा फोकस करे जो अभी भी ठीक से चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। और इसके जो सड़ेला हुआ एक्ट है जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो वो लोग लाना ही नहीं चाहते थे और जो कभी भी समाज के अंदर बदल नहीं आ सकते कानून के तरफ से ही, जो समाज के अंदर जो डाउरी का जो पीड़ित जो डाउरी का एक नशा है उसको खत्म करने के लिए नारी अदालत या समाज के अंदर जो भी दूसरे रास्ते हैं वो है, लेकिन ये कानून के दायरे से ये डाउरी के अंदर डाउरी को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम एक नया फोकस दे, नया डेफिनेशन दे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कि इन मामलों को देखने के लिए, जैसे डाउरी के जो एकदम खतरनाक जो विषय है वो देखने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती है चर्चे के लिए ही है, अलग अलग पहलू होंगे इसके, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग ज्यादातर श्रमिक महिलाओं के साथ काम करते हैं, असंगठित कामगार महिलाओं के साथ, और उस समय जब हम देखते हैं कि ज्यादातर डाउरी की केसेस हमारे पास नहीं आते, वायलेंस के केसेस आते हैं और अगर भी डाउरी के केस आएंगे तो शादी के रजिस्ट्रेशन तो नहीं होते हैं, तो ये केसेस आगे भी नहीं लेके जा सकते। तो ये शादी की रजिस्ट्रेशन की एक्ट को या मैरिज रजिस्ट्रेशन को कैसे हम लोग और भी, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोगों के अंदर
या तो कोई मंदिर के पास, या तो कोई घर के पास, या तो कोई बहुत बहुत नॉट विद इन एनी लीगल फ्रेमवर्क, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर तो नहीं आते हैं, तो उनके कोई भी मायने नहीं रहते, उनके इन्विटेशन कार्ड नहीं रहते, उनके वेडिंग प्रूफ नहीं रहते हैं, तो फिर ये केसेस लेने की अंदर भी दिक्कत होते हैं। तो तीसरी बात है कि जो हम अभी देखे हैं, हम लोग डाउरी के सामना कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं समाज के अंदर, दहेज के सामना कर सकते हैं समाज के अंदर। और निलंबुर के एग्जाम्पल बताए गए, लेकिन हमें कहना पड़ रहा है कि हम, क्योंकि अब अभी गए निलंबुर में इंटरव्यू किए थे बहुत सारे लोगों को, और निलंबुर का स्थिति क्या है कि हाँ जरूर 2 साल के अंदर कैंपेन जरूर अच्छी तरीके से किया था कि डाउरी फ्री पंचायत हो गई, लेकिन वो सिर्फ वेबसाइट के थ्रू से और पॉलिसी के थ्रू से कम उधर तक रहा है, क्योंकि जब हम लोगों से पूछ रहा था, और ये मानिए ये ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हो रहा है, और जिधर मेहंदी का अभी ये पूरा फुल स्केल डाउरी का पद्धति चल रहा है, जिधर निलंबुर में क्या हुआ कि ये औरतें बता रहे थे कि हम लोग भी बहुत एक्टिव औरतें, वो लोग ये आंदोलन के सामने आंदोलन में थे, और वो लोग बता रहे थे कि अगर हम लोग डाउरी देने में, उनके खुद के लड़की को वो डाउरी दिया, और वो बोल रही थी कि हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हम नहीं देंगे तो फिर वो लोग दूसरे पंचायत जाएंगे, और हम लोग हम लोग बहुत सारे औरतों को मिले जिनके 5-5 बेटियां घर पे है जो डाउरी नहीं दे सकते थे। हम क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि ये कानून के थ्रू से कुछ नहीं होने वाला है, इसके ऊपर अमल करने के लिए जो निलंबुर का परिस्थिति है, क्या हुआ है अभी की, अगर साधारण से मैरिज के अंदर वो लोग 1 लाख का डाउरी, 1 लाख का कैश और 25 सोवरेन्स ऑफ गोल्ड पूछ रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि क्योंकि हमारे देश में ना हम लोग फर्स्ट क्लास है, अलग अलग तरीका ढूंढने के लिए, एक रास्ता बंद हो जाएंगे तो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, तो ये दूसरा रास्ता क्या ढूंढा है उधर कि ये लड़कियां का शादी होना है और वो डाउरी देने के लिए रेडी है, तो वो लोग कम डाउरी दे सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत गरीब है, तो मैसूर मैरिजेस बोल के अभी जो पद्धति चल रहा है, मैसूर से आदमी लोग आ रहे हैं, वही कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से।